हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में लॉज ऑफ मोशंस के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिजिक्स का ये टॉपिक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड रिलेशन बिटवीन A1, A2 एंड A3। तीन यहाँ पर ब्लॉक्स हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी लेवल का पहले उठाया हुआ है। तो तीन ब्लॉक्स है 1, 2 एंड 3 और इनको हमने यहाँ पे सस्पेंड किया हुआ है, फ्रीली सस्पेंड किया हुआ है। और बोला गया है कि इनकी क्या करना है, जो सस्पेंड कर देंगे तो ग्रेविटी के अंडर मूव लगेंगे करने। तो जो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो उनके एक्सेलरेशन होंगे ब्लॉक्स के A1, A2 और A3, तो उनके बीच में रिलेशन निकालना है। ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन कई बार इस छोटे से रिलेशन कंसेप्ट के ऊपर कोई बड़ा क्वेश्चन भी बन जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही करके आप थोड़े बढ़िया लेवल के क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको कंस्ट्रेंट इक्वेशंस के थ्रू कराऊंगा कि कंस्ट्रेंट इक्वेशन कैसे लिखनी है। तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट ले लेता हूँ। यहाँ से मैं सारे डिस्टेंसेस मेज़र कर लूँगा। एक मिनट, यहाँ से मैं सारे डिस्टेंसेस मेज़र कर लूँगा। यहाँ से मैं सारे डिस्टेंसेस ले रहा हूँ। तो देखिए, जो पहला ब्लॉक है उसका जो डिस्टेंस है, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये लेट दिस डिस्टेंस इज x1। जो पहले ब्लॉक का मतलब यहाँ से डिस्टेंस आया ना, ये वाला डिस्टेंस, ये x1 है। सिमिलरली जो सेकंड ब्लॉक है ये x2, इसका डिस्टेंस मैं x2 मान लूँगा यहाँ से। तो इसको x2 मान लेते हैं। अब क्योंकि जब ब्लॉक्स मूव करते हैं ना, तो स्ट्रिंग की लेंथ है वो चेंज नहीं होती। इसी कंसेप्ट का मैं यूज़ करूँगा इस क्वेश्चन में। और ये जो थर्ड ब्लॉक है इसका भी डिस्टेंस ले लेते हैं, लेट इट इज़ x3। और यहाँ पर ना स्टूडेंट्स, जो ये वाला पॉइंट है पुली का, इस डिस्टेंस को भी मेज़र करना पड़ेगा। इसको क्यों मेज़र करना है? क्योंकि ये पॉइंट भी ऊपर नीचे मूव कर रहा है। आप शायद ये चीज़ नोटिस करेंगे, जैसे सिस्टम मूव लगेगा करने तो ये वाला पॉइंट भी ऊपर या फिर नीचे मूव करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द मासेस कि कितने मास हैं तो उसके हिसाब से मूवमेंट रहेगी। तो चलिए सबसे पहले तो देखो, आप यहाँ से एक चीज़ देख पा रहे हैं। अगर मैं इतना पोर्शन कंसिडर करूँ, है ना, मूवमेंट चाहे कुछ भी रह जाए, इस पोर्शन की लेंथ फिक्स रहेगी ना। तो मैं लिख सकता हूँ इस पूरे स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, ये है x1 प्लस x4 आएगी। चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक x1 है और उसके आगे फिर क्या है, x4 है ना। तो x1 प्लस x4 ये कांस्टेंट है, तो इसको मैं L1 लिख देता हूँ, है ना। इसको मैं L1 लिख देता हूँ और इसको इरेज भी कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब इसके आगे अगली इक्वेशन लिखते हैं। अगली इक्वेशन में कंस्टेंट इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, कंस्टेंट मोशन की इक्वेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अगली इक्वेशन यहाँ पर लिखी जा सकती है इस वाले स्ट्रिंग के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली लेंथ भी तो कांस्टेंट रहेगी। हम चाहे कहीं भी मूव करा लें, सिस्टम को जितना मर्जी ऊपर नीचे चला जाए, ये लेंथ भी तो कांस्टेंट रहेगी। क्योंकि लेट दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट अगर ए है, ए पॉइंट अगर ऊपर नीचे भी जाता है ना, तब भी जो लेंथ यहाँ पे 2 और 3 के बीच में वो तो कांस्टेंट रहेगी। तो इस लेंथ को लिखने का तरीका आप देखिए कैसे आएगा। मेरे पास ये वाला डिस्टेंस ना x2 है, ये डिस्टेंस x2 है। x2 से अगर मैं x4 घटा दूँ, है ना, x4 घटा दूँ तो मुझे इतनी लेंथ मिलेगी, है ना। और वैसे ही x3 से अगर मैं x4 घटा दूँ तो आगे की लेंथ मिलेगी। तो मैं लिख सकता हूँ x2 माइनस x4 प्लस, स्टूडेंट्स दिस इज इम्पॉर्टेंट हाउ टू राइट दिस इक्वेशंस, x3 माइनस x4 इट इज़ इक्वल टू L2। थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो आ जाएगा x2 प्लस x3 माइनस 2x4 इक्वल टू L2। स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात है, मुझे रिलेशन चाहिए 1, 2 और 3 के बीच में। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3 इनके एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट कुछ भी पूछा उसका रिलेशन मुझे चाहिए। x4 मैंने बीच में एक अलग से कंसिडर किया था डिस्टेंस, तो x4 को मैं यहाँ पर एलिमिनेट कर दूंगा। x4 मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जो
डिस्प्ले एक्सलेशन आएगा a1 वो क्या होगा, वो dv1/dt होगा, है ना, विच इज़ डी स्क्वेयर x1/dt का स्क्वायर आएगा। सिमिलरली जो a2 होगा वो डी स्क्वेयर x2 डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर आएगा। सिमिलरली जो a3 थर्ड का एक्सलेशन आएगा वो डी स्क्वायर x3 डिवाइडेड बाई dt का स्क्वायर होगा। x4 का कोई रोल नहीं है तो मैं x4 को यहाँ से एलिमिनेट करूँगा। कैसे एलिमिनेट हो सकता है x4? x4 एलिमिनेट हो सकता है यहाँ से, L1 माइनस x1 कर दूंगा मैं और इस x4 को इधर पुट कर सकते हैं इजीली। तो मेरे पास आ जाएगा x2 प्लस x3 माइनस ट्वाइस ऑफ L1, L1 एक कांस्टेंट चीज़ है, माइनस x1 इक्वल टू L2, सो वी कैन राइट x2 प्लस x3 माइनस प्लस आ गया 2x1 इट इज़ इक्वल टू L2 प्लस 2L1, है ना। L2 प्लस 2L1 को मैं L लिख देता हूँ, एक नया कांस्टेंट है कोई, x2 प्लस x3 प्लस 2x1। तो ये बन के आ गई मेरे पास इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को अगर मैं एक बार डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा v1 प्लस v3 प्लस v2 प्लस v3 प्लस 2v1 इक्वल टू 0। दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो a2 प्लस a3 इक्वल प्लस 2a1 इक्वल टू 0। तो ये रिलेशन थे वेलोसिटीज़ और एक्सेलरेशंस के बीच में। अब इनमें से अगर कोई एक चीज़ आपके पास गिवन होती क्वेश्चन में तो क्वेश्चन को हम कैसे ऐसे भी तो पूछ सकते हैं कि मान लो v2 इतना दिया हुआ है, v3 इतना दिया हुआ तो v1 निकालो, तो वैसे भी पूछा जा सकता था बस, लेकिन ये रिलेशन आ गया। सिंपल था क्वेश्चन काफ़ी। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है तो इसको भी मैं स्टार्ट करूँगा। डिस्टेंसेस हमेशा हम कहाँ से कंसिडर करेंगे, एक जैसे मैथमेटिक्स में ओरिजिन होता है ना, तो वैसे इसको मैं फिक्स पॉइंट ले लिया, यहाँ से मैंने डिस्टेंसेस मेजर कर लेने हैं। तो देखिए ब्लॉक 1 और 2 के बीच में मेरे को क्या सेकंड क्वेश्चन क्या है, रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2। तो यहाँ पर एक ब्लॉक ये है a2 और एक ब्लॉक ये है a1, मतलब 1 है, तो इनके बीच का रिलेशन मेरे को निकालना है। तो मैं इस फिक्स लाइन से डिस्टेंस मान लेता हूँ। पहले का मैंने x1 ले लिया और उसके अगले ब्लॉक का x2 ले लेते हैं, ये x2 है। फिर यहाँ से यहाँ तक का ये भी फिक्स पॉइंट है, ये x3 हो गया और ये x4 आ गया। अब इसी तरह से इक्वेशंस लिखूंगा ना, थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट करूँगा मैं, आप ध्यान देना। तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, कौन सी चीज़ है जो कांस्टेंट रहेगी। सबसे पहली चीज़ जो कांस्टेंट रहने वाली है वो आई थिंक है, अगर मैं चलूँ, ध्यान देना स्टूडेंट्स, हाईलाइट कर रहा हूँ, सिस्टम कहीं भी मूव कर रहा हो लेकिन ये लेंथ सबसे पहली चीज़ है जो कांस्टेंट रहेगी। आपको एक्चुअली यही ऑब्जर्व करना होता है, क्योंकि अगर इस पॉइंट को मैं देखो, मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, ये पॉइंट अगर नीचे आता है तो ब्लॉक 1 ऊपर जाएगा उतने डिस्टेंस से, तो ये कांस्टेंट रहेगा। मैं लिख सकता हूँ लेंथ बन जाएगी x1 प्लस x4 इक्वल टू, कॉन्स्टेंट है L1 लिख लिया। फिर अगली चीज़ जो कांस्टेंट रहने वाली है वो क्या है, वो है, फिर से मैं मार्कर से यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली लेंथ भी तो कांस्टेंट रहेगी चाहे कोई कहाँ मूव कर जाए, है ना। क्योंकि अगर ये वाली पुली अगर नीचे आएगी, जितना नीचे आएगी उतना ही ब्लॉक ऊपर जाएगा, ठीक है, उसी रेट से। तो मैं इसको भी यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये इक्वेशन कैसे बनेगी। ये इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी, मुझे x1 से x4 घटाना पड़ेगा ना, तो x1 माइनस x4 उसी तरीके से लिख रहा हूँ मैं। इस पूरे x1 से मैंने x4 घटा लिया तो मुझे इतनी लेंथ मिल गई। ये लेंथ एक्चुअली x1 माइनस x4 है, x1 माइनस x4 प्लस अगली लेंथ क्या है, अगली लेंथ है x3 माइनस x4, इसको मैं L2 ले लेता हूँ। सिमिलरली अब जो अगला पार्ट बचा, ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी तो कांस्टेंट रहेगा, मूव करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेंथ के ऊपर। तो इसको मैं कैसे लिख पाऊँगा, इसको मैं लिख सकता हूँ x1 से पूरा घटा लूँगा मैं, x1 से x3 घटाऊँगा, इस वाले की लेंथ आ जाएगी। x1 से मैंने x3 घटा लिया। स्टूडेंट्स लग रहा होगा कि लेंथी है क्वेश्चन, लेकिन ईजी है, मतलब थोड़ा, चलो इतना तो मैथमेटिक्स आना चाहिए अगर आपको जी और नीट निकालना है, तो ये तो इतना तो होता ही है। और आगे x2 से x2 ये पूरा x2 है ना, इससे मैंने इतना x3 घटा लिया, जो ये वाली लेंथ बची ये x2 माइनस x3 है। x2 माइनस x3 ये भी तो कांस्टेंट है तो इसको L3 लिख लिया मैंने।
अब 3 इक्वेशंस आपके पास आ चुकी है। मुझे एक्चुअली क्या चाहिए, मुझे चाहिए A1 और A2 के बीच का एक्सलेशन चाहिए ना, रिलेशन। तो मेरे को x1 रखना है और x2 रखना है ना। तो बाकी सब कुछ मतलब हटाना पड़ेगा। तो आगे अब आपका मैथमेटिक्स है। x1 अब तो मैथ का क्वेश्चन बन गया ना। जिन बच्चों का मैथ अच्छा है वो तो खुश हो गए कि सर अब तो हो गया। x3 की वैल्यू कहाँ से आएगी, x3 की वैल्यू आई थिंक यहाँ से आ जाएगी। x3 की वैल्यू मैं सबसे पहले कहाँ से भरूँगा, यहाँ से भर लेंगे ना x3 की वैल्यू। फिर 1 और 4 में आएगा और पहले 4 की वैल्यू यहाँ भरेंगे, है ना। चलो मैं करता हूँ इसको स्टार्ट। सबसे पहले देखो ये आ गया मेरे पास x1 प्लस x2 इक्वल टू L3 प्लस 2x3। अब इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो यहाँ से मेरे पास आया है x1 प्लस x3 माइनस 2x4 इक्वल टू L2, है ना। और x4 की वैल्यू कितनी है, x4 की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, x4 इक्वल टू L1 माइनस x1। तो यहाँ भर देते हैं x1 प्लस x2 माइनस 2 L1 माइनस x1। स्टूडेंट्स जैसे आपको कैलकुलेशन इजी लगती है आप वैसे कर सकते हैं। वैसे इन क्वेश्चन को कई और तरीक़ों से भी किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि इससे होगा, और भी तरीके होते हैं। लेकिन चलो फिलहाल यहाँ पे हम कांस्टेंट इक्वेशन से कर रहे हैं। तो मेरे पास आ गया 3x1 प्लस x2 इट इज़ इक्वल टू L2 प्लस 2L1, है ना। अच्छा यहाँ पे ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, x3 की वैल्यू भर सकता हूँ ना। x3 की वैल्यू आ गई L2 प्लस 2L1 माइनस 3x1। ये वैल्यू भर दी। तो बस इस वैल्यू को यहाँ भरेंगे तो मेरे पास देखो कितना आएगा, मेरे पास क्या बन गई इक्वेशन, x1 प्लस x2 इट इज इक्वल टू L3 प्लस 2, x3 की वैल्यू आ गई L2 प्लस 2L1 माइनस 3x1। अब मैं L1 L2 इन सबको कांस्टेंट मान के चलूँगा और मेरे पास कितना जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो गया ना, 6 और यहाँ के 7x1 प्लस x2। बाकी सारा पर जाके कांस्टेंट उसको मैंने L ले लिया क्योंकि L3 प्लस 2L2 प्लस जो भी बनेगा 4L1 ये सारे कांस्टेंट है, इसको मैंने L लिख लिया। फिलहाल मेरे पास ये रिलेशन बना, डिफ्रेंशिएट करूँगा एक बार तो 7v1 प्लस v2 इक्वल टू 0। एक बार और डिफ्रेंशिएट किया तो 7a1 प्लस a2 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये रिलेशन आ गया जो हमारे से पूछा है, a2 इक्वल टू माइनस 7a1 आया। जो ब्लॉक 2 का एक्सेलरेशन है ना, देखो कौन सा ब्लॉक 2, इस वाले का जो एक्सेलरेशन है वो ब्लॉक 1 के 7 टाइम्स है मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब अगर एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक्चुअली वीडियोस बन रहे हैं यहाँ पे, स्क्रीन छोटी है तो कैलकुलेशन थोड़ी सी हो जाती है डिफ़िकल्ट करना, लेकिन चलिए फिर भी हम अगला क्वेश्चन तो करेंगे। At certain moment of time, velocities of 1 and 2 are 1 meter second upwards. Find the velocity of 3 at that moment. ये भी कांस्टेंट इक्वेशन हो सकता है। बोला गया कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर 1 मीटर पर सेकंड जा रहे हैं, 1 और 2 दोनों ऊपर की तरफ, तो थर्ड का निकालना है। तो जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया इसका यूज़ करके आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करने की कोशिश करिए। ये प्रॉपर क्वेश्चन है जो जेईई नीट में आ सकता है। इससे पहले तो रिलेशन फाइंड करना ही पूछा था, चलो ऐसा भी आ जाता है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, 1 और 2 का दिया हुआ, थर्ड का पूछा है, ये आपको निकालना है। तो चलिए देखते हैं, वैसे ही कर लेते हैं। x1 x2 और x3 और बीच में जो ये वाला पॉइंट है इसको भी x4 मान लिया मैंने, क्योंकि ये पॉइंट भी तो ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है। तो मुझे x4 को एलिमिनेट करना है, x1 x2 x3 में रिलेशन निकालना है, और फिर उसके बाद मैं आंसर निकाल पाऊँगा, क्योंकि 1 और 2 का तो मेरे पास वेलोसिटी है, 3 की पूछी है। तो चलिए करते हैं। मैंने वैसे अभी ये क्वेश्चन किया ही था यहाँ पे, ये तो वही क्वेश्चन है ना, देखो आप, जो फर्स्ट पार्ट था हमारा वही था ना। तो इसमें क्या रिलेशन आया था, अगर आपको याद होगा,
v2 प्लस v3 प्लस 2v1 इक्वल 0 आया था, ये तो वही है। यहाँ पे मेरे पास आया है, अगर आप देखेंगे v2 प्लस v3 प्लस 2v1 इक्वल 0 आया है ना, जो ऊपर वाले का है ये ट्वाइस होगा। तो चेक कर लेते हैं, यही है क्या, यही रिलेशन है हमारा v2 प्लस v3 प्लस 2v1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बोला गया है कि v1 और v2 जो हैं ये अपवर्ड है 1 मीटर पर सेकेंड, तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं दोनों ही 1 मीटर पर सेकेंड से, v1 भी और v2 भी, ये दिया हुआ है। तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है ना, वाई एक्सिस में अगर देखें नीचे की तरफ नेगेटिव है ना। तो v1 कितना है मेरे पास, v1 है +1 और v2 भी +1 है, v2 भी +1 है। तो यहाँ पे पुट करते हैं अगर हम, तो कितना आएगा 1 प्लस v3 प्लस 2 इक्वल 0। v3 की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। -3 का मतलब है कि नेगेटिव वाई एक्सिस डाउनवर्ड, तो v3 की वेलोसिटी कितनी आई 3 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स। तो स्टूडेंट्स ये थे ये क्वेश्चन थोड़े से, नेक्स्ट वीडियो में आपको और थोड़े से बढ़िया क्वालिटी क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ समझ नहीं लगा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।